नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीलॉग करता हूँ तो राइट वे आपके पास पहुँच जाए। बाकी आप मालक हो करोगे तब भी अच्छा, अगर नहीं करोगे तब भी अच्छा। मेरा कोई और मोटिव नहीं है। हाँ, कुछ पैसे आते हैं यूट्यूब चैनल से क्योंकि पॉपुलर हुआ है, तो वो जितने भी पैसे मैं अपनी पैसे कमाने की ऑनेस्टली एक सिंगल पेनी भी मैं अपनी जेब में नहीं डालता। वो सभी चैरिटी में अच्छे कामों में जाते हैं। जो मेरे पाकिस्तान के भाई हैं उनकी मैं हेल्प करता हूँ। कभी कोई गरीब लड़कियों की शादी के लिए या कोई जब जहाँ पर हड़ आए थे पाकिस्तान में, उन वहाँ दवाइयाँ भेजनी है, यहाँ पर हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, पैसे पुसे की कोई जरूरत नहीं। एंड मोर ओवर आई एम अबाउट टू डाई, श्वास उतने ही है, तो इसलिए पैसे के पीछे भागने का तो मतलब नहीं, लेकिन उसमें पीछे गुड काज है। इवन जो मेरी बुक की पब्लिकेशन है पिछले कई 10 सालों से, वो सारे के सारे पैसे सिख चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो हमारा टोरंटो में बहुत बड़ा बच्चों की देखभाल करता है वहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एनफ मनी है, बच्चे भी सब वेल सेटल हैं। उसमें ये पैसे कमाने का मेरा पर्सनल मोटिव नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पैसे आएंगे तो वो अच्छे कामों में लग जाएंगे। बाकी नहीं करोगे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नुकसान नहीं। तो प्लीज रिक्वेस्ट फिर भी है कि सब्सक्राइब आप भी करो और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि दैट इज फॉर ए गुड कॉज। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटर, जिसको हम पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, आप बोलते हैं, मर चाइनीज में बोलते हैं, कुछ भी कहो, लेकिन वो वाइट लिक्विड होता है जो नल के द्वारा भी पीते हैं हम, वो खूब से भी पीते हैं। कई लोग इतने गरीब होते हैं वहां पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो नदियों से भी पीते हैं, गंदा पानी भी पीते हैं। कईयों के पास तो पानी पीने का जरिया ही नहीं है, दूर दूर जाकर घड़े भर कर लेकर आते हैं। आज मैं वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा कि वाटर जो है, जो पानी है, जो जल है, जो आब है, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी मानते हैं कि पानी पीना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को अब जो नई रिसर्चेस आई हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि पानी कब पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, पानी को पीने का ढंग क्या है, तो ये सारी बातें हल्के फुल्के ढंग से सिंपल तरीके से आपकी सेवा में मैं हाजिर करता हूं। आई पॉजिटिवली होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो ये है कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी है कि बहुत सी बीमारियां पानी पीने से दूर हो जाती हैं। जैसे कब्ज है, कब्ज जो होती है, लोग कहते हैं कि मुझे तो 2 दिन 3 दिन वो मैं टॉयलेट ही नहीं जाता। उसका कारण ये है कि हम पानी कम पीते हैं। अगर पानी ज्यादा पिए तो वो डेफिनेटली हमें टॉयलेट भी सुबह टाइम पर आएगी, शाम को टाइम पर आएगी। अगर हम पानी नहीं पीते तो जो हमारी स्किन होती है उसमें ग्लो चली जाती है, वो उसमें झुर्रियां आ जाती हैं, वो ड्राई रहनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारी पैरों की जो होती हैं एड़ियां बोलती हैं, मैं हम इंडिया में अड्डियां कहने हैं, तो वो भी पड़ जाती हैं। सो पानी हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। जैसे देख लो कनाडा में हमारे जितने भी हाउसेस होते हैं उनके बाहर ग्रीन ग्रास, हरा जो घास लगा होता है, हमें गर्मियों में उस पर पानी छिड़कना पड़ता है, उस पर पानी डालना पड़ता है, चाहे वो हो हम टूटी के साथ डालें या हम स्प्रिंकलर लगाएं, लेकिन पानी लगाना जरूरी है। अगर पानी हम नहीं लगाते तो वो घास भी सूख जाता है। इसी तरह हमारे शरीर को पानी की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। देखो पानी हर उम्र में अलग अलग है, वेट कितना है उसके हिसाब से, फिर ये है कि मौसम कितना है। सर्दियों में हम कम पी सकते हैं, गर्मियों में क्योंकि पसीना जो आता है हमारा उसमें 2 लीटर तो वैसे ही पसीने की तरह पसीने में निकल जाता है, तो गर्मियों में हमें ज्यादा पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पानी ठंडा पीना चाहिए, मैं भी पीता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेशक मैं बोल रहा हूं लेकिन पीता पानी ठंडा हूं, दैट इज नो गुड एट ऑल, ये मैं कन्फेस करता हूं। पानी हमेशा कोसा पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हो, या अगर थोड़ा सा गुनगुना हो तो ज्यादा अच्छा है। ठंडा पानी बर्फ में डालकर लगता तो 1-2 मिनट के लिए स्वाद है, लेकिन वो जितना भी हम भोजन खाते हैं, जितना भी हमारे पेट में
जो भी कुछ होता है उसको वो ठंडा करके जमा देता है, जो कि गुड नहीं है। किडनीज को पानी की जरूरत है, फिल्टर होगी। और यही बात है कि पानी जो है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। लेकिन पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर पीना चाहिए, है तो आप मालिक। लेकिन जो नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। बैठकर, क्योंकि हम जब खड़े होकर पीते हैं तो राइट वे पानी वो हमारे मूत्र के जो यूरिनल होता है उसमें सीधा चला जाता है, और उसका कोई बेनिफिट हमारे शरीर में वो स्टे नहीं करता। इसलिए बैठकर पानी पियो। हमारे बुजुर्ग हमेशा बैठकर पानी पीते थे। फिर पानी खाने के फौरन बाद कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जब टेबल पर बैठो गिलास रख लो, कई बार हिचकी आ जाती है, कई बार आतू आती है तो सिप दो सिप ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के फौरन बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमने खराब लिक्विड नहीं सॉलिड खाई होती है, सब्जी खाई होती है, अनाज खाया होता है, रोटी खाते हैं, कुलचे खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं। और इसी तरह जब फ्रूट्स खाएं, फ्रूट के बाद भी फौरन पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कोशिश करो कि खाना खाने के कम से कम 40 मिनट 45 मिनट के बाद पानी पियो। ठंडा ना पीना, बर्फ वाला पानी मत पियो, अच्छा रहता है। और दूसरी बात यह है कि पानी कैसे पीना चाहिए। देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे भी खाना जो कम खाते हैं ना वो चबा चबा कर खाओ, उसका पानी बना लो। बिल्कुल ठीक कहते थे। किसी साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा कि एक जो बुरकी हम डालते हैं, बाइट लेते हैं, उसको 32 टाइम्स चबाना चाहिए ताकि उसका लिक्विड हो जाए। लेकिन पानी जो है वो खाने की तरह खाओ और खाना जो पानी की तरह पियो। एक नया फार्मूला है। पानी को कभी भी फटाफट तेजी से मत पियो, लेकिन स्लो जैसे हम दूध पीते हैं, गर्म दूध, थोड़ा सा रुक रुक कर थोड़ा सा ऐसे स्लो पीना चाहिए। और जो खाना है वो दबाकर खाना चाहिए। पानी को खाना बनाओ स्लो और खाने को पानी बनाओ। ये एक नया फार्मूला है। दूसरी बात यह है कि जब खाना हमने खा, पानी पीना है, पानी कोशिश करो जब हम सुबह बेड से उठते हैं तो उस समय बेड से सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 गिलास। अगर गर्म हो, अगर ज्यादा गर्म ना हो, लेकिन ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा पूरा 100% अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बर्फ डालकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। घड़े का पानी सबसे अच्छा है। तो इसलिए सुबह पैरामिड नहीं होता, सुबह ज्यादा पियो तो रात को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि अगर हम रात को ज्यादा पीते हैं तो हमें पेशाब करने की, वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम होगी। अगर कई कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब भी रात को आपको जाग आ गई तो आप कहते हो पानी ज्यादा पी लो, फिर वो और भी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए थोड़े सा 1-2 घुट सिप लेकर सो जाओ तो नींद आ जाएगी। अगर ज्यादा पानी पियोगे तो नींद नहीं आएगी। अगली बात यह है कि जो आजकल मॉडर्न साइंस है, तो हम कहीं भी जाते हैं, हमारे घर में भी, तो आजकल बॉटल्स प्लास्टिक की चल पड़ी। वो कहते हैं दैट इज वेरी गुड, दैट्स वेरी प्योर वाटर। लेकिन न्यू रिसर्च, न्यू जो फार्मूला आया है, प्लास्टिक की बोतल में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस। स्पेशली जब हम गर्मियों में कारों में रख देते हैं प्लास्टिक, फिर उसको पी लेते हैं कि पानी तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की जो है ना नेगेटिविटी वो पानी में चली जाती है। इसलिए कोशिश करो कि जो तांबा होता है, कॉपर होता है, या स्टील होता है, सिल्वर होता है, जग सबसे अच्छा वो जो मट्टी का ग्लास होता है उसके साथ पानी पिया जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो मैंने बेसिकली बातें बताई हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए। पानी कोशिश करो कम से कम 8 से 10 गिलास पी लो। अगर आपने कोई चाय कॉफी पिया, कोई जूस पिया तो 5-6 गिलास पी लो। पानी को प्लीज कम मत करना। पानी को कई बार हमारी मजबूरी भी है, वो टोटली मिसअंडरस्टूड। जो फ्री में मिलती है ना वो सोचते हैं वैसे ही है। जब मैं भी छोटा था तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, तो मैं ये सोचता था कि ये फटाफट चलते हैं तो ये तो जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते होंगे, अंगूरों का जूस पीते होंगे, तो हम तो पानी ही पीते हैं। लेकिन जब बड़े हुए, खुद एजुकेशन ली, PhD की, रिसर्च की, बच्चे डॉक्टर बने, तब देखा कि वी वर रॉन्ग, हम बिल्कुल गलत थे। जूस जितना मर्जी पियो, लेकिन जूस से ज्यादा अच्छा पानी है। सो कोशिश करो
कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, बर्फ मत डालो, घड़े का पानी सबसे अच्छा है, नल का पानी पियो। पानी ओकदा ते सौदा थोकदा, पंजाबी में कहावत है कि पानी ओक ऐसे पीते हो तो बहुत अच्छा होता है। पानी कई लोग गड़गड़ कर पी जाते हैं, कई मुंह में उसको थोड़ा सा मुंह में रख फेर कर करो, ताकि उसके बीच में जो सलाइवा होता है, थूक होता है, वो भी बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। कभी जीभ में कट लग जाए, हम दवाई नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा सलाइवा होता है वो बीमारियों को ठीक कर देता है। इसलिए पानी थोड़ा सा मुंह में रखकर फिर निकालो, पर पियो पानी स्लो स्लो, कोसा पानी पियो। सुबह 1-2 गिलास जरूर पीने हैं, और ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और रात को कम पियो। और जो पानी है वो एटलीस्ट 8 to 10 गिलास पी लो। कैलकुलेट कर लिया करो, 4-5 लीटर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पानी कभी भी सस्ता मत समझो। पानी सस्ता है, फ्री है, लेकिन लाखों डॉलर बच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर स्लो पियोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, फटाफट पी लो। ठीक है, टाइम अगर स्लो स्लो पियेंगे वेस्ट होता है, आपको तो ज्यादा टाइम लगता है, अभी ज्यादा टाइम लगा लो तो बच जाओगे। नहीं तो हॉस्पिटल में जाकर जो तेजी से बीमारियां आएंगी पानी ना पीने के कारण, उसके लाखों डॉलर खर्च होंगे कि नहीं होंगे, ये आपकी मर्जी है कि वहां लाखों डॉलर देने हैं कि फ्री का सौदा है। और वो भी अल्लाह ताला ने, खुदा ने हमें फ्री दिया है। कभी अल्लाह ताला ने जो हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, उसके साथ सांस लेते हैं, कभी उसका बिल हमने पे किया है, कभी थैंक्स भी किया है खुदा का। लेकिन जब हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हॉस्पिटल में कितने बड़े बड़े बिल आते हैं, वो भी 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए। लेकिन जब से जन्म लिया है तब मरने तक हम फ्री की एयर लेते हैं। गर्मी परमात्मा ने सूरज की दी है तो वो फ्री देता है, लेकिन अगर हमने हीट लेनी हो तो वी हैव टू पे फॉर इट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मत सोचो कि जो चीज फ्री मिल रही है उसका हमें कोई फायदा नहीं। कई बार इतनी सस्ती चीजें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए गुड है। तो कोशिश करो, जो मैंने कहा है ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। बाकी जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू।